राजस्थान में जब से भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं जिस एक्शन की दरकार सरकार से थी वो दिखाई भी दे रही है। जैसे पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी का गठन होना और तुरंत प्रभाव से आधा दर्जन से ज्यादा अपराधियों का पकड़े जाना सरकार के एक्शन को दिखाता है। लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें जांच तो जरूरी है। इसके अलावा जनता को, विशेष तौर पर युवाओं को उम्मीद है कि इस प्रकार से जुड़े मामलों पर भी सरकार को तेजी से काम करना चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड के अध्यक्ष भारत बेनीवाल से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। राजस्थान की नई सरकार बनने के बाद में युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को इस सरकार से कई उम्मीदें हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट युवाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही युवाओं के एक हमारे साथ में नेता भरत बेनीवाल जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इन तमाम मुद्दों के बारे में। भरत जी, जिस प्रकार से पेपर लीक जो पिछले 4.5-5 साल आप लोगों ने भी मुद्दा उठाया, बीजेपी भी लगातार इस पर उठाती रही और अब सरकार बनते ही इस पर कार्रवाई होना हालांकि शुरू हो गई है, 10 लोग पकड़ भी लिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसमें? जी देखिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले जो कार्रवाइयाँ होती थी पिछली सरकार में, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती थी। उसमें सिर्फ चंद लोगों को नीचे से पकड़ के और फिर उनको गिरफ्तार करके उन्हीं पे पूरा जो है थोप दिया जाता था। लेकिन जो ऊपर तक की जो चेन्स हैं, हम चाहते हैं कि वो भी खुले। उसके लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। साथ में हम चाहते हैं कि दिनेश हेमंत जी जो हैं उनको स्पेशल इस चीज़ का चार्ज दिया जाए। जैसे आप देखिए, एसआई की भर्ती हुई या अदर जितनी भी पहले की भर्तियां हुई, उन सभी भर्तियों में ऐसा ही है। अब सभी थानों में आप देखिए फर्जी थानेदार लग जाएंगे तो क्राइम तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा और पेपर लीक वही लोग करेंगे आगे चल के, क्योंकि थानों की निगरानी में पेपर को रखा जाता है। ऐसे ही जैसे चिकित्सा विभाग की जितनी भर्तियाँ, सीएचओ का पेपर लीक हुआ, बहुत अच्छी बात है कि भजनलाल जी से हम एक बार मिले और सरकार से पहले हमने जो घोषणा पत्र हमने अपना जारी किया था, वो घोषणा पत्र भी इन्होंने ऐसा एज इट इज़ अमल करते हुए बीजेपी ने डाला। अब बीजेपी ने उसको आते ही सीएचओ को पेपर को रद्द कर दिया, उसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं उनको। साथ में जो चिकित्सा विभाग की दूसरी भर्तियाँ थी, उसमें फर्जी डिग्रियाँ, फर्जी जो प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र पकड़े गए थे और फार्मेसी की भर्ती में तो इतना बड़ा घपला हुआ कि रजिस्ट्रार तक मतलब उसमें इन्वॉल्व पाया गया। भरत जी, ये अभी फार्मेसी काउंसिल वाले भी कई समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रही है। फार्मेसी काउंसिल में काफ़ी बड़ा एक फर्जीवाड़ा घोटाला पकड़ा गया, करीब 500 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, 500 करोड़ से भी ऊपर का निकलेगा ये तो सर, मतलब ये 1000 करोड़ के करीब का घोटाला, क्योंकि 500 करोड़ तो इस टाइम के दौरान हो गया। उससे पहले लगातार चलता हुआ आ रहा था, पहले फर्जी रजिस्ट्रेशन हुआ करते थे। ये तो चलो इस भर्ती की वजह से इन दस्तावेजों की जाँच हो गई, पिछली भर्तियों में कईयों में लग चुके लोग। सेम यही हालात पैरामेडिकल काउंसिल के हैं। पैरामेडिकल काउंसिल में 416 डिग्रियाँ पकड़ी गई, जो एफआईआर मैंने ही दर्ज कराई थी, वो भी मैंने कोर्ट में जाके इस्तिगासा करके दर्ज करवाई थी। फार्मेसी वाली भी मैंने कोर्ट से जाके अभी इस्तिगासा दर्ज करके फिर एसओजी ने मुश्किल से इसमें मुकदमा दर्ज किया था पिछली सरकार में, चाहते हुए भी। तो सरकार, पिछली सरकार तो साफ साफ ये थी कि गहलोत सरकार ने तो स्पष्ट रूप से ये कर लिया था कि हम तो खुला फर्जीवाड़ा करेंगे और कोई रोक के दिखा दो दम है तो। लेकिन हमने रोका, युवाओं ने पूरा बीड़ा उठाया कि हमें बीजेपी को लेकर आना। इस बार हमने उसको समर्थन दिया और हमने उनको सबक सिखाया और जो पेपर इन्होंने बेचे, जो इन्होंने फर्जीवाड़े किए, उनका इनको सबक दिया है। और अब आने वाले एमपी के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हमें विश्वास है कि बीजेपी हमारे लिए करेगी और उन्होंने अच्छा एक्शन लिया है। हो सकता है हम उनको भी इसी लोकसभा चुनाव में भी अच्छे से समर्थन देंगे। और साथ में जो भर्तियां हैं, इनमें जो 10 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे जारोली था पिछली भर्तियों में, जैसे रीट और जो आरपीएससी की भर्तियों में भी जैसे भूपेंद्र सारण को पकड़ा गया था, सुरेश ढाका और ये जितने भी लोग हैं जो पहले वाले जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, उनको भी लाया जाए और उनको लाकर उनसे जब उनके बढ़िया ढंग से रिमांड होगा और पुलिस कस्टडी में रहेंगे ढंग से, तो उनसे सारी चीज़ें उगल के आएंगी कि बड़े बड़े लोग कौन इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि गहलोत साहब के जैसे नज़दीकी लोग थे, वो उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें बताया जा रहा था। सुभाष गर्ग जो मंत्री थे पिछली सरकार में, वो कोऑर्डिनेटर थे रीट के। जब हमने एफआईआर दर्ज कराई थी उस टाइम जब रीट के मामले में, तो उस वक्त भी उनका जो है सुभाष गर्ग जी भी कोऑर्डिनेटर रहे थे और चेयरमैन उसके राजीव गांधी स्टडी सर्किल के थे खुद सीएम साहब। उनके होने के बावजूद इतना बड़ा फर्जीवाड़ा पेपर एक उसमें से ड्रॉर में से निकाल के दे दिया और उस दूसरी ड्रॉर में रीट लेवल फर्स्ट का था, जबकि एक लेवल सेकेंड रद्द कर दी, फर्स्ट नहीं करी। तो ये भी सोचने का विषय था। इस पर जाँच होनी चाहिए कि कहीं वास्तव में उसका भी तो लीक नहीं हुआ था, या इस तरह के जितने भी जो पहले हुए हैं फर्जीवाड़ा, उनको सबको अभी खोल लेंगे और अच्छे से इसी एक महीने में करें, जिससे क्या है और भी अच्छा युवाओं में मैसेज जाएगा और बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बड़ा फायदा मिलेगा।
बिल्कुल भरत जी, एक सबसे बड़ी बात है कि कई प्रकार की और भी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं। आरएएस मेंस वाले भी अपनी परीक्षा की तिथि को रद्द करने या फिर आगे बढ़ाने को लेके धरने पर बैठे हैं कई दिनों से। जी बिल्कुल, वो तो उनका कहना है कि भाई देखिए अभी चुनाव वगैरह भी है, ऐसे में जो है थोड़ा यूँ कहते हैं कि भाई हमारा मेंटली जो पहले भी चुनाव चल रहे थे तो उसके अकॉर्डिंगली ढंग से हमारी तैयारी नहीं हो पाई, कोचिंग्स भी नहीं चल पाई, जगह जगह पे काफ़ी जगह कोचिंग्स बंद पड़ी थी चुनाव के चक्कर में। थोड़ा सा ऐसा ही जो माहौल जो चल रहा है आसपास में वो चुनावी माहौल चल रहा है, तो उस वजह से उन लोगों ने तैयारी नहीं की। दूसरी चीज़ ये थी कि समय बहुत कम मिला, केवल 3 महीने का ही समय मिला, तो वो ज़रूर मुद्दा बनता है। क्योंकि पहले जब पुरानी जो आरएएस की इन 2 जो परीक्षाएं हुई हैं इनमें ज़रूर पहले पिछली भी भर्ती में थोड़ा सा जो आरएएस की मुख्य परीक्षा में समय दिया गया था तैयारी के लिए थोड़े दिन का, फिर कोर्ट से एक पिटीशन लगी थी तो थोड़ा समय और मिल गया था उनको, लेकिन उससे पहले तो हमेशा से जो है अच्छा समय मिल जाया करता था। हालांकि हम तो ये चाहते हैं कि प्रॉपर समय पे जो है एग्जाम्स हो। जैसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए हमने मांग रखी थी कि भाई आप इस भर्ती के जो पेपर लीक हुआ है इसको रद्द करके इसमें पद बढ़ा के और जो है आप इसकी जल्द से जल्द जो है परीक्षा करवाएं। तो इन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हम मार्च में या फरवरी में जो है सीएचओ के एग्जाम करा देंगे। और सीएचओ के दिल्ली से लड़ाई लड़ी थी हमने तो पिछली सरकार में, मुश्किल से उस भर्तियों को करवा के लाए थे। ऐसे हम चाहते हैं कि आरएएस भी जल्द से जल्द हो परीक्षा, लेकिन थोड़ा समय अगर इनको मिलना चाहिए क्योंकि 3 महीने तो कम ही है, तो 1-2 महीने और अगर एक्सटेंड हो सके जिससे युवाओं को तैयारी का मौका मिल जाए। साथ में जो अन्य परीक्षाएं वो सारी समय पे हों। जैसे फरवरी में नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, ये कई भर्तियां हैं जो अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है। अधीनस्थ बोर्ड सीएचओ की भी भर्ती करा रहा है 3 मार्च को, तो सभी समय पे हों बस। चाहे उनके लिए फॉर्म भी रीओपन हो सके तो 2-3 दिन का समय दे दें, लेकिन ये है कि फॉर्म रीओपन हो चाहे नहीं हो, लेकिन परीक्षा तय समय पे होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ भरत बेनीवाल जी। साफ तौर पर इनका कहना है कि भजनलाल सरकार ने आते ही युवाओं के साथ जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में तेज़ी दिखाई है। थोड़ी और तेज़ी दिखानी इसमें बनती है ताकि युवाओं से जुड़े जितने भी मामले हैं जो पिछली सरकार में हुए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, भ्रष्टाचार की भेंट कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य चढ़ा है, उस भविष्य को देखते हुए थोड़ी और तेज़ी इस जांच में लानी चाहिए। और जितने भी अपराधी इसमें लिप्त हैं, भले ही उसमें कई बड़े लोगों के नाम जो सामने आ रहे हैं उनको भी पकड़ा जाए, तो हम कह सकते हैं कड़ी से कड़ी मिलाकर जो अपराधी पकड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं युवाओं का भविष्य और ज़्यादा सुरक्षित इस सरकार में नजर आएगा। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।